Now see this problem. Let Z1 be the complex number with mod Z1 equals to 1 and Z2 be any complex number, then Z1 minus Z2 upon 1 minus Z1 Z2 कंजुगेट. ठीक है, ये पूछा जा रहा है. तो यहां भी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कंजुगेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कंजुगेट प्रॉपर्टी, राइट. हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कौन सा, कंजुगेट प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1, राइट. इफ वी टेक स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और मॉड ऑफ Z1 जानते हैं Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1, राइट. नो प्रॉब्लम. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 को 1 अपॉन Z1 कंजुगेट लिख सकते हैं. सपोज दिस इज द इक्वेशन A. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, राइट. तो अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखना चाहें Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस Z1 Z2 कंजुगेट, ये पूछा जा रहा है. तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z1 के जगह पर 1 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z1 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन Z1 का कंजुगेट Z2 कंजुगेट का मॉड, ये लिख दिए. और अगर इससे एलसीएम ले लें तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, राइट. ये हो गया. और डिवाइड बाई Z1 है, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा मॉड, और ये नीचे में Z1 का कंजुगेट, ये Z1 का कंजुगेट ऊपर चला जाएगा. मॉड ऑफ Z1 कंजुगेट नीचे से ऊपर चला गया, राइट. अब यहां से Z1 कंजुगेट 1 हो गया, और यहां हम लोग जानते हैं कि सेपरेट करें Z1 माइनस Z2 का मॉड, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट का मॉड इनटू 1, ये आपका 1 हो गया. नाउ कंजुगेट प्रॉपर्टी से Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट अपॉन Z1 माइनस कंजुगेट Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट, ऐसा लिख सकते हैं. और फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है. तो यहां पर फिर हम लोग लिख सकते हैं इसे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 कंजुगेट का मॉड भी तो Z1 माइनस Z2 के मॉड के बराबर होगा, राइट. ये भी तो आपके पास Z1 माइनस Z2 के मॉड के बराबर होगा. दोनों इक्वल हो गया, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, राइट. तो इसे भी सॉल्व किया तो ये कैंसिल होकर 1 आया. तो चॉइस ए है आपका 0, बी है आपका 1, सी है आपका -1 और डी क्या है आपका 2. तो चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस.